हेलो, जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं देवकरण और आज बात करेंगे मार्केट के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। मार्केट काफ़ी दिन से गिर रहा है और यही बात आप लोग को बार बार बोलता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छा जो है वो मौका मिला है और ये एक सुनहरा मौका मिला है जिसको बोलते हैं कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। आज बैंक निफ्टी 303 पॉइंट और 260 पॉइंट, निफ्टी 50 और सनसेक्स जो है वो 824 पॉइंट गिरा हुआ है। और जितने भी है आईटी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका सेक्टर, एफएमजीसी, फार्मास्यूटिकल, जितने भी सेक्टर है इतने सारे जो सेक्टर है और इतना ज़्यादा गिर रहा है। 30-40 पॉइंट जब से देख रहा हूँ लगभग गिर ही चुका है मार्केट। ये एक दिन का बात नहीं कर रहा हूँ कि 40%, 50% गिरा है। जब से मार्केट देख रहा हूँ 3%, 10%, 12%, 2% मिला के अभी तक कम से कम नहीं तो 40% के ऊपर ही मार्केट गिरा है। और ये बहुत ही अच्छा मौका है। बहुत सारे न्यूज भी देखता हूँ इधर उधर का, ऐसा नहीं कि नहीं देखता हूँ। तो हम लोग जो है वो चार्ट और जो कंपनी में पैसा हम लोग इन्वेस्ट किए हैं उसके अनुसार और थोड़ा बहुत नीच देख लेते हैं, उसके अनुसार ही आपको मैं वीडियो बना के बताता हूँ। बहुत सारे बोलते कि एफआई बेच दिया, इसने वो बेच दिया, इसने ये बेच दिया। अगर 50 रुपये का 100 रुपये होता, 100 रुपये का 200 होता, 200 का अगर 400 होता है, 450 होता है, डबल से भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो क्या वो बाल बेचेंगे नहीं? जो भी अगर 50 करोड़ 40 करोड़ का माल उठाता है तो फिर सीधी सी बात है, अगर आगे उसको कुछ अच्छा मिल जाए तो ये माल तो बेच ही देंगे। और नहीं भी बेचेंगे तो 3/4 बेच ही देंगे, 1/4 छोड़ देंगे। तो मार्केट जाहिर सी बात है झटका लगेगा तो गिरेगा ही गिरेगा वो, क्योंकि उसने मोटा माल खरीदा था तो मोटा बेचा भी है उसने। और हम लोग 20-30 हज़ार रुपये, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए लगा के सोचते कि नहीं हमारा मार्केट डबल भी नहीं हुआ है और गिरने लगा है। ये शेयर मार्केट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ 19-20 नहीं चलता है, यहाँ 10-20 चलता है। तो आप 19-20 के चक्कर में मत रहिए, 10-20 के चक्कर में रहिए। 10-20 अगर 10 का 20 करना है आप लोग को और फिर 20 का 40 करना है तो फिर आपको यहाँ टाइम देना पड़ेगा। और ये जो ऊपर नीचे झटका होता है और ये आदमी को जो साइकोलॉजी से खेलता है ना मार्केट, वो आपको साइकोलॉजी जो आपका दिमाग है वो आपको ठीक रखना पड़ेगा और मजबूत करना पड़ेगा। और ये भी आपको मजबूत करना पड़ेगा ताकि आप यहाँ आके कुछ कर सके और यहाँ से अच्छा खासा जो अमाउंट है वो लॉन्ग टाइम में लेके जा सके। अभी ट्रेडिंग वाले को मजा है क्योंकि उसको शॉर्ट करने के लिए मिल जाएगा, वो कमा के निकल जाएंगे। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जब मार्केट बुलिश रहेगा तो कहीं ना कहीं अच्छी कंपनियां में इन्वेस्ट करने के लिए सोचेगा, ताकि अगर ये आज कमाया हूँ तो आगे दिन के लिए मेरा क्या बचेगा ना बचेगा, उसके लिए वो भी पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। ट्रेडर कभी भी लॉन्ग टाइम के नज़रिए से नहीं आता है, इन्वेस्टर ही लॉन्ग टाइम के नज़रिए से आता है। लेकिन ट्रेडर भी लॉन्ग टाइम के बारे में कभी ना कभी सोचता है और पैसा डालते हैं। उसको भी पता है कि हम ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे। अगर आज कमाया हूँ, कल कमाया हूँ तो परसों एक दिन हमको देना पड़ेगा। अगर एक खिलाड़ी ने स्टेडियम में एक मैच में 4 छक्का मारा है या फिर 3 छक्का मारा है तो यह जरूरी नहीं है कि वो हर मैच में छक्का मारेंगे। ऐसा है एक ट्रेडिंग का जिंदगी। अगर आपने 3 दिन या फिर 15 दिन प्रॉफिट निकाला है तो यह जरूरी नहीं है कि कंटिन्यू आप 6 महीना भर निकाल लोगे। तो आप कभी भी एक ट्रेडर के बारे में और ट्रेडर के हिसाब से मत सोचिएगा बाजार को। कंपनी चलता है इन्वेस्टर के हिसाब से चलता है, बड़ा बड़ा आदमी के हिसाब से चलता है, जो लॉन्ग टाइम के लिए डालता है मार्केट में, उसके हिसाब से मार्केट चलता है। हर एक बात बताते हैं आप लोग को, हम कोई करोड़पति या फिर अरबपति खानदान से नहीं है। जितने भी आदमी लोग हैं जो अरबपति रहते हैं ना, उसको तो अच्छी तरह से नॉलेज मालूम है कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है और कहाँ हमको कंटिन्यू कुछ न कुछ बेनिफिट मिलता रहेगा। लेकिन हम जो मिडिल क्लास है उसके भी स्तर, नीचे स्तर वाले को है, उसको कुछ पता ही नहीं है। नौकरी करते हैं और नौकरी में घुट घुट के जीते रहते हैं।
नौकरी आपका घर का जो बोलते हैं ना कि दाल सब्जी ये सब थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, आपका लाइफ कभी भी चेंज नहीं कर सकता है। अगर आपको लाइफ चेंज करना है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना ही पड़ेगा। नहीं तो मर मर के नौकरी कीजिएगा और एक दिन पता चला कि 12-13 साल 15 साल नौकरी किए, एक दिन एक झटके में ही निकाल दिया, बोला कि कल से आना ही मत। और एक एक आदमी को देखता हूँ जो कि 12-13 साल अच्छे से अच्छा पोस्ट में देखा, अच्छा रीजन जब मारने आते हैं सामने तो उससे जो भी सीनियर है कंपनी के उससे बात ही नहीं करते, ना उसको कभी उठा के नज़र देखता है कि ये आदमी आया है कौन, जिसने कि कंपनी को बहुत सारा टाइम दिया, बहुत सारा अपना जो कि जितने भी थी एनर्जी वो कंपनी के ऊपर खर्चा किया उसने, लेकिन क्या देता है एक छोटी सी अमाउंट, उसमें आप क्या ही कर लोगे अपने लाइफ के बारे में। एक अच्छा से एजुकेशन अपने बच्चे को नहीं दे सकते हो। नौकरी करके आप सही से जी भी नहीं सकते हो और सही से आप एक पैसे वाला बन भी नहीं सकते। अगर आपको अपना कुछ अलग करना है या कुछ आगे करना है, अगर आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाए, अगर बच्चे को कुछ देना ताकि हम जो मर मर के मर रहे हैं और फिर हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाए तो बच्चे के लिए कुछ कर दें, तो फिर आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा और आपको मार्केट में पैसा कोई ना कोई अच्छा कंपनी देख के लॉन्ग टाइम के लिए डालना ही पड़ेगा। नहीं तो ये गुलामी की ज़िंदगी नौकरी करके ऐसे ही चलता रहेगा और एक दिन धक्के मार के निकाल देंगे, बाद में फिर वो उठा के दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए चले जाओगे, वहाँ भी बोलेगा जब वैकेंसी नहीं है जाओ, तब फिर ऐसे ही ज़िंदगी भर कभी ये कंपनी कभी वो कंपनी, कभी उसको फ़ोन करना कभी इसको फ़ोन करना, ज़िंदगी में लाइफ भर लगा रहेगा आपको भीख मांगने की। जो आपका नौबत है ना और बढ़ जाएगी आगे और आप ज़िंदगी भर भीख मांगते रहोगे और अपना बच्चे को भी आप भीख मांगने में मजबूर कर दोगे। और बीवी भी आपका किसी के आगे सर उठा के कुछ अलग नहीं बोल सकता या फिर नहीं बात कर सकता है कि हमारे पति के पास या फिर हमारे बेटे के पास कोई अच्छा जॉब है, वो बोल ही नहीं सकता क्योंकि आपने काम ही उल्टा पुल्टा करके बैठे हो। तो कहीं भी नौकरी करो, नौकरी गलत नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम सोचना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक रास्ता बंद रहेंगे दूसरा रास्ता चालू रहेंगे। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, 1 साल बाद नहीं होगा, 5 साल बाद नहीं होगा, 10 साल बाद होगा, लेकिन होगा जरूर। एक नया विजन और एक नया इन्वेस्ट का कहीं ना कहीं शुरुआत कीजिए या फिर कहीं ना कहीं जो भी छोटे मोटे धंधे हैं उसमें डाल के चालू कीजिए। एक धंधे के या फिर एक नौकरी के ऊपर कभी भी डिपेंड मत रहिए, नहीं तो आप ऐसे ही मर जाओगे भीख मांगते मांगते या फिर ज़्यादा अमीर बनने के चक्कर में सोचते सोचते। अमीर सोचने से नहीं बनता है, इन्वेस्ट करो, अच्छा नॉलेज लो, उसके बाद सोचो, तब देखो सोचने का क्या मजा मिलता है। पी पा के कभी बियर बड़े आदमी कोई नहीं पीते या फिर कोई बड़े आदमी नहीं बन पाते हैं, ज़्यादा गलत दोस्तों के साथ में घूमने में या फिर ज़्यादा पीने खाने में। अरे ये कोई सुने सुनाई बात नहीं बोल रहा हूँ, तजुर्बा है, उतना करके बैठा हूँ, उतना ठोकर खा के बैठा हूँ। एक टाइम पे ऐसा था कि एक दोस्त को जब 50 रुपये मांगते थे 100 रुपये तो बोलता था कि मेरे पास नहीं है, ब्लैक लिस्ट में नाम डाल देते थे जब खराब सिचुएशन आ जाता। तो वही आदमी आज बात करने के लिए सोचता है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम रहेगा तो ज़रूर हम बात करेंगे आपसे, क्योंकि मैं अपना इतना काम में बिजी रहता हूँ, बहुत सारे काम है। अभी 9 बजता होगा, 9 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, ताकि मैं जो जानता हूँ और मैं जो कर रहा हूँ वो आपको भी हमारे जरिए कुछ नॉलेज मिल जाए। अगर थोड़ा सा भी नॉलेज मिल जाए, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मैं समझूंगा कि मैं अच्छा कुछ काम कर दिया हूँ। अपने लिए तो सभी जीते, थोड़ा पब्लिक के लिए भी जी लेंगे, थोड़ा पब्लिक को भी कुछ अच्छा दे देंगे। अगर ये वीडियो हमारा आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट भी करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।